श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि 17 नवंबर को रोहिणी व्रत के अवसर पर एक विशेष उपाय किया जा सकता है जो मनुष्य के जीवन में धन की कमी को दूर करने में मदद करता है। पूज्य गुरुजी ने एक ऐसा उपाय साझा किया है जिसे यदि व्यक्ति अपनाता है तो उसकी वित्तीय समस्याएं दूर हो सकती हैं। यह उपाय विशेष रूप से तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति लगातार आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा हो। इसके लिए 7 लौंग, 3 हरी इलायची और कपूर के टुकड़ों का उपयोग करना होता है। इन सामग्री को मिट्टी के दीपक में रखा जाता है। उसके बाद व्यक्ति को मंदिर में बैठकर हनुमान जी का जप करना होता है, जिसमें ओम हम हनुमते नमः का मंत्र 11 बार दोहराना आवश्यक है। इसके बाद अपनी आर्थिक समस्याओं के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करनी होती है, जिससे कष्टों का समाधान हो सके। अगले चरण में इन्हें जलने देना चाहिए, जिससे आर्थिक बाधाएं दूर हो सके और घर में समृद्धि का वातावरण तैयार हो सके। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष को दूर करने में भी कारगर है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। धुआं फैलाने के बाद दी गई राख को एक लोटे में जल मिलाकर हर दिन मुख्य दरवाजे पर छिड़कना होता है, ताकि घर में धन की आमद बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। इसके साथ ही एक और उपाय बताया गया है जो धन की वृद्धि के लिए खासतौर पर शनिवार को किया जाना चाहिए। इसके लिए 7 फूल वाली लौंग, एक काले धागे और एक लोहे की कील की आवश्यकता होती है। पहले एक तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाना होता है एवं हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है कि जीवन में धन की कमी दूर हो। इसके बाद 7 लौंग को धागे में बांधकर हर लौंग पर ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें एक साथ लपेटा जाता है। फिर इस धागे को पीपल के पेड़ में बांधने के लिए वह धागा लोहे की कील के जरिए उसी पेड़ में गाड़ा जाता है। ऐसा करने से न केवल आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलती है, बल्कि निरंतर श्रद्धा के साथ इन उपायों के माध्यम से व्यक्ति की समृद्धि में भी वृद्धि होती है। यह सरल लेकिन प्रभावी उपाय नकारात्मक शक्तियों को कम करता है और व्यक्ति को धन की अनवरतता प्रदान करता है। तरीके से घर की परेशानियों को दूर करने के लिए इस उपाय का पालन करना बहुत फायदेमंद होता है। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह आवश्यक है कि जल का छिड़काव करते समय मन में सकारात्मक विचार रखें और ध्यान में संकट मोचन हनुमान जी और शनिदेव का ध्यान करें। इससे न केवल आर्थिक समस्याएं बल्कि अन्य प्रकार की कठिनाइयां भी धीरे धीरे समाप्त होती हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं, जैसे कि क्या स्नान से पहले जल का छिड़काव करना चाहिए या क्या माहवारी के दौरान यह करना उचित है। उत्तर में कहा गया है कि स्नान से पहले भी जल छिड़कने से रोग और क्लेश दूर हो सकते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से किराए के मकानों और छोटे फ्लैट में रहने वालों को भी अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान करने और जल छिड़कने के सटीक उपाय बताए गए हैं। जल छिड़कने से पहले इसे एक रात्रि पहले तांबे, पीतल या स्टील के पात्र में भरकर रखना चाहिए, जिसमें गंगा जल या शुद्ध जल शामिल किया जाए। यह जल रसोई में रखा जाता है और अगली सुबह इसे मुख्य द्वार पर छिड़कना होता है। इस उपाय के जरिए किसी भी प्रकार की दुख, दर्द और आर्थिक तंगी को समाप्त करने की संभावना होती है। जल छिड़काव का यह आसान तरीका आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ पहुंचा सकता है, साथ ही घर के अंदर सुख शांति का माहौल बना सकता है। अगर जल का छिड़काव करते समय ध्यान नहीं दिया गया तो उसका प्रभाव कम हो सकता है। इस प्रक्रिया का एक खास महत्व होता है, खासकर जब हम इसे सही समय और सही तरीके से करते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप जल का छिड़काव सूर्योदय से पहले करें, जिससे मां लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो सके। परिवार के सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस उपाय को नियमित तौर पर अपनाएं ताकि घर में सुख शांति का वातावरण बना रहे। जब आप जल छिड़काव करें तो पितरों और देवी देवताओं का ध्यान करें। जल के छींटे देने से आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में सकारात्मकता का माहौल बनता है। सुबह के समय जब आप उठते हैं तो सबसे पहले हाथों को जोड़कर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर आपको धरती को स्पर्श करते हुए प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद जल का छिड़काव करना शुरू करना चाहिए। जल छिड़कने से पहले इसे एक रात्रि पहले तांबे, पीतल या स्टील के पात्र में भरकर रखना चाहिए, जिसमें गंगा जल या शुद्ध जल शामिल किया जाए। यह जल रसोई में रखा जाता है और अगली सुबह इसे मुख्य द्वार पर छिड़कना होता है। इस उपाय के जरिए किसी भी प्रकार की दुख, दर्द और आर्थिक तंगी को समाप्त करने की संभावना होती है। जल छिड़काव का यह आसान तरीका आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ पहुंचा सकता है, साथ ही घर के अंदर सुख शांति का माहौल बना सकता है। अगर जल का छिड़काव करते समय ध्यान नहीं दिया गया तो उसका प्रभाव कम हो सकता है। इस प्रक्रिया का एक खास महत्व होता है, खासकर जब हम इसे सही समय और सही तरीके से करते हैं।
इसके लिए यह आवश्यक है कि आप जल का छिड़काव सूर्योदय से पहले करें, जिससे मां लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो सके। परिवार के सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस उपाय को नियमित तौर पर अपनाएं ताकि घर में सुख शांति का वातावरण बना रहे। जब आप जल छिड़काव करें तो पितरों और देवी देवताओं का ध्यान करें। जल के छींटे देने से आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में सकारात्मकता का माहौल बनता है। सुबह के समय जब आप उठते हैं तो सबसे पहले हाथों को जोड़कर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर आपको धरती को स्पर्श करते हुए प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद जल का छिड़काव करना शुरू करना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि क्या झाड़ू लगाने से पहले या बाद में जल का छिड़काव करना चाहिए। इस पर बताया गया है कि झाड़ू लगाने से पहले जल का छिड़काव करना उचित है। इस तरह से आपका घर शुद्ध रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके बाद आप अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं, जैसे स्नान और झाड़ू लगाना। ध्यान रखना चाहिए कि जल का छिड़काव करने से आपके घर में कोई भी ग्रह दोष या वास्तु दोष भी मिट जाते हैं, जिससे परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस उपाय को नियमित रूप से अपनाने से घर में आने वाली कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होती हैं। इसलिए यदि आप किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो इस सरल उपाय को अपनाकर देख सकते हैं कि कैसे आपकी परेशानियां कम होती हैं। मुख्य द्वार की सफाई के लिए जल का छिड़काव और झाड़ू लगाना महत्वपूर्ण है। रसोई में जल का छिड़काव करके वहां से शुरू करना चाहिए। यदि आपके पास अधिक जल उपलब्ध है तो इसे अच्छी तरह से द्वार पर छिड़कें। किराए के कमरे में रहने वाले लोगों के लिए अपने दरवाजे पर या जहां आपका नाम प्लेट है, वहीं जल डालना और दीप दान करना चाहिए। पीरियड्स में जल का छिड़काव करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दीप दान तब करना चाहिए जब शुद्धता हो। मंदिर में जल रखना आवश्यक है क्योंकि यह सभी प्रकार की ऊर्जा को समाहित करता है। पूजा करने से पहले एक लोटा जल मंदिर में रखना चाहिए और फिर दीप जलाना चाहिए। जल का उपयोग सुबह की पूजा में किया जाता है और इसे घर भर में छिड़कने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे नकारात्मकता दूर होती है। अगर घर में कोई बीमार है तो उन्हें इसी जल को पीने के लिए दिया जा सकता है। यह जल चिकित्सा में सहायक होता है और बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। परिवार के सदस्यों को यह जल पीने से सामंजस्य बढ़ता है और घर में कलह समाप्त होता है। यदि व्यापारिक स्थल पर भी इसे छिड़का जाए तो कार्य में उन्नति होती है। मंदिर में रखा जल अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि यह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। सुबह के समय पूजा के दौरान तांबे या पीतल के पात्र में इसे रखा जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह जल अन्य कामों में भी सहायक होता है, लेकिन इसे तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी के लिए अलग जल का प्रयोग किया जाए ताकि जल का सही उपयोग हो सके और देवताओं का कृपा प्राप्त हो सके। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण की मूर्ति है और आप उनके लिए एक लोटा जल अर्पित करते हैं, तो अगले दिन सुबह उसे तुलसी में चढ़ा सकते हैं। यह जल आंखों की रोशनी बढ़ाने और आंखों की बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंदिर में लोटा भरकर जल नहीं रखता है, तो उसके घर में अकाल और परेशानी आ सकती है। मंदिर में रखा जल शुभ माना जाता है और इसे घर की रसोई में खाना बनाने या पीने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते घर में सात्विक भोजन बनाया जाता हो। जल का उपयोग दुकान में नकारात्मकता को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। अगर किसी ने दुकान पर बुरी नजर डाली है तो उस जल का छिड़काव करने से व्यापार में तरक्की होती है। इस जल को परिवार के सदस्य मिलकर पी सकते हैं और बचे हुए जल को पौधों में डाल सकते हैं। इसे नियमित उपयोग से कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मंत्रों से अभिमंत्रित जल महत्वपूर्ण होता है और इसे दैनिक रूप से उपयोग करना चाहिए ताकि लाभ नजर आए। मंदिर का जल खुले में रखने पर कभी कभी धूल मिट्टी या कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, लेकिन इसे पूजा के समय खुला रखा जा सकता है। पूजा के बाद जल को ढकना सही होता है। जब आप मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें तो गणेश जी का मंत्र ओम गणपत नमः बोलना चाहिए। इसके अलावा एक लोहे की कील को धागे में बांधकर पीपल के पेड़ में गाड़ने और वहां परिक्रमा करने से भी धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। ये उपाय शनिवार को करना चाहिए और इस दौरान ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव की आराधना करें। इस प्रकार के उपाय से गरीबी और आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को अपनाया है, जिससे उनके जीवन की निर्धनता, गरीबी और कर्ज जैसी समस्याएं दूर हुई हैं। यदि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो यह उपाय अवश्य सफल होगा। गुरुजी द्वारा सुनाई गई कथा में यह बात स्पष्ट होती है कि श्रद्धा और विश्वास का कितना महत्व है। हनुमान जी की कृपा से कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को शक्ति और साहस मिलता है ताकि वह अपने संकटों का सामना कर सके।
इस उपाय को करने से न केवल आर्थिक समस्याएं हल होती हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। जब हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं, तो उनकी अनंत शक्ति हमें कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उपाय करते समय संपूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ किया गया कार्य ही फलदायी होता है। यदि मन में पूरे विश्वास के साथ कार्य किया जाए तो निश्चित ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। हनुमान जी की आराधना करते समय हमें उनके गुणों का संभव मैत्री ध्यान रखना चाहिए और उन पर आश्रित रहना चाहिए। इस तरह की विश्वास और आस्था से जुड़ी पूजा से बुरे समय में राह दिखती है और व्यक्ति को हर संकट से पार करने की शक्ति मिलती है।